हम रॉयल फैमिली में राजा रजवाड़ों के टाइम में भी हमारे काम कलम का ही काम था, हम लेके चोके का काम पूरा हर एक साम्राज्य का हमने किया। और अगर इसमें यूजीसी आ जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया यूजीसी को उठाओगे खुद, आपके मेरे बच्चों का भविष्य का मामला है, मेरे अकेले का परिवार का तो नहीं। आज यहाँ 1000-2000 लोग हैं, अगर ये कसम खा के जाएंगे साहब हम 10-10 आदमी लाएंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टियां है, मैं भी बीजेपी से जुड़ाव करती हूँ, मेरे भी ऐसे मंत्री सब जानकार है जिनसे मेरी बात होती रहती है। पर अगर मेरे बच्चों का भविष्य का मामला है, मैं किसी यहाँ के मुख्यमंत्री को गाली निकालने दिया, मैं यहाँ के सत्ताधारियों को दोष देने आ रहा हूँ, मैं मेरे हक हकूक की बात करने आ रहा हूँ, मेरे बच्चों के भविष्य की बात करने आ रहा हूँ, मैं यूजीसी के ऊपर काले कानून के ऊपर बात करने आ रहा हूँ। हमें किसी भजनलाल जी से दिक्कत नहीं है, भजनलाल जी आपका स्वागत है, आप 10 साल और जिम है, पर मेरे बच्चे के खिलाफ जो यूजीसी है उसको लेने में आप हमारा समर्थन करें। पिछले 1.25 महीने से दिन रात मैंने जयपुर में 6-7 मसाल जुलूस भाई लोगों के साथ में पहला प्रोग्राम ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र सिंह जी मेरे सामने चला के सीधा बोला कि बच्चों का भविष्य निकाल में नहीं होने देंगे, पार्टी से लड़ना पड़े। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे कार्यकर्ता हूँ, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ बात कि साहब वीरेंद्र सिंह जी नहीं होते, 5-6-7 पार्षद गजुगना यहाँ विराजमान है, 2-4 पार्षद हमारे भाई वो नहीं है, सबके सब यही इसी जगह बैठ के एक किया। 2 घंटे 3 घंटे बाद में 2 घंटे 2 बजे तो हमने तय किया था और 5 बजे मसाल जुलूस थी, 1000 लोगों के साथ मसाल जुलूस निकाली। वो आज तक मसाल जो वीरेंद्र सिंह ने चलाई थी पूरे देश में चल रही है। अगर वो मसाल उस दिन जुलूस नहीं होता तो यूजीसी पे ये विरोध नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे फिर समर्थन मांग रहा हूँ 18 तारीख को स्वर्ण महापंचायत, क्योंकि आपके साथ अब ब्राह्मण भी है, आपके साथ बढ़िया भी है, आपके साथ वैश्य भी है, आपके साथ घुमिया भी है, उनको बच्चों का भी भविष्य खतरे में। कल मैं एक वैश्य समाज के प्रोग्राम में गया था, चोरी काय समाज के, उनका भगवान कौन आपको मालूम है? चित्रगुप्त भगवान। वो चित्रगुप्त जी को अपना सर्वस्व मानते हैं, तो चित्रगुप्त जी का हथियार मालूम है क्या? कलम और तलवार। वो वहां जाते हैं प्रसाद में आपको मिठाई नहीं देंगे, मुझे पेन दिया सामने, और एक पेन तो चित्रगुप्त जी के हाथ में था, वो निकाल के दिया, एक प्रसाद को दूसरा पेन दिया। उन्होंने बोला साहब हम तो 100% केवल और केवल शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है, ना हमारे पास राजे थे रजवाड़े थे। हम रॉयल फैमिली में राजा रजवाड़ों के टाइम में भी हमारे काम कलम का ही काम था, हम लेके चोके का काम पूरा हर एक साम्राज्य का हमने किया। और अगर इसमें यूजीसी आ जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया यूजीसी को उठाओगे खुद, आपके मेरे बच्चों का भविष्य का मामला है, मेरे अकेले का परिवार का तो नहीं। 18 को शाम को 5 बजे, यही 4:30-5 बजे का टाइम, क्योंकि शाम को समय मिल सकता है। अपने ये लोग भागदौड़ के लोग हैं, यहाँ राजधानी के लोग समय कम मिलता है, पर साथ शाम को पूरे काम निपट जाते हैं। केवल खाने का काम है, 2 घंटे से खाने से पहले आना है, 4 से 5 बजे वहां पहुंचे, 8 बजे तक का प्रोग्राम है। किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, किसी सरकार को नहीं कोसेंगे, किसी सत्ता को नहीं कोसेंगे, हम हमारे हक अधिकार की बात करेंगे, हम हमारे पक्ष की बात करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य की। क्योंकि साहब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनवाई है। अगर SC/ST एक्ट की तरह इसमें भी अगर वो रेगुलाइज हो गया तो फिर ये मत बोलना कोई खड़ा नहीं हुआ तो था, पर हम साथ नहीं लगे। बच्चों का भविष्य आपका भी खराब होगा, हमारा भी होगा। जिन सत्रानियों की सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं, आपकी बच्चियां मान सम्मान बचा नहीं पाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शब्द बहुत कड़वा है और बहुत घृणित है, पर अगर किसी भी आपकी बच्ची, समाज की बच्ची को हायर एजुकेशन में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे समाज के जो जिसको SC/ST OBC के लड़कों ने अगर ऑफर कर दिया, क्योंकि कुंठित मानसिकता के हर समाज में होते हैं, मैं नहीं बोलता सभी समाज ऐसा होता है, पर कुंठित मानसिकता का व्यक्ति, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे राजपूत समाज में भी हो सकता है, 2-5% अपवाद हर समाज में। और आपकी बच्ची को अगर अनगलत तरीके से उसके ऑफर किया, उसने मना कर दिया, एक एप्लीकेशन लगेगी, FIR की जरूरत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगी, उसकी पूरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। आपका बच्चा अगर टॉपर है और किसी से जेलसी है, किसी से ईर्ष्या है, दूसरे समाज के किसी व्यक्ति लड़के से, साहब एक एप्लीकेशन लगेगी और आपके समाज का टॉपर बच्चा जेल की सलाखों में होगा, उसकी पूरी की पूरा जीवन जो IAS बनने के लिए, कोई IAS बनने के लिए या कोई भी कॉम्पिटिशन में जाने के लिए खड़ा हुआ था, वो खत्म हो जाएगा। हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, और साहब आप लोग उठने को तैयार नहीं हो, कुंभकर्ण की नींद से आपको उठना पड़ेगा, हमारे समाज के युवाओं को उठना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं, आपका तो जो होना था हो चुका, SC/ST एक्ट आपके ऊपर लग चुके हैं, पर आपके बच्चों के स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर है,
उसमें आपके बच्चों के साथ ये गलत नहीं हो, इसलिए मैं केवल एक दिन 18 मार्च रामला मैदान के सामने फुटबॉल ग्राउंड है जस्ट अपोजिट, जो आजकल नई अंडरग्राउंड पार्किंग बनी है उसके ऊपर, और 20-30 हजार का ग्राउंड है साहब। आज यहाँ 1000-2000 लोग हैं। अगर ये कसम खा के जाएंगे साहब हम 10-10 आदमी लाएंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे भी ऐसे मंत्री संत्री जानकार है जिनसे मेरी बात होती रहती है। पर अगर मेरे बच्चों का भविष्य का मामला है, मैं किसी यहाँ के मुख्यमंत्री को गाली निकालने दिया रहा हूँ, मैं यहाँ के सत्ताधारियों को पोस्ट करने आ रहा हूँ, मैं मेरे हक हकूक की बात करने आ रहा हूँ, मेरे बच्चों के भविष्य की बात करने आ रहा हूँ, मैं यूजीसी के ऊपर काले कानून के ऊपर बात करने आ रहा हूँ। हमें किसी भजन लाल जी से दिक्कत नहीं है। भजन लाल जी आपका स्वागत है, आप 10 साल और छीन रहे, पर मेरे बच्चे के खिलाफ जो यूजीसी है उसको लेने में आप हमारा समर्थन करें, हमारा दमन ना करें। हम तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी आप 5 साल हो रहे हैं, पर साहब हमारे बच्चों के भविष्य को मार कर नहीं, हमारे बच्चों को अंधकार में करके नहीं, आप हमारे बच्चों को भी सोचिए जैसे उन जातियों का आप सोच रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 22 से 47 कानून कर दिए साहब, एक कानून तो हमको भी देते थे, बराबरी का कानून। आप जन्मजात अपराधी है। यूजीसी का मतलब क्या बताऊं आप सबको? यूजीसी का मतलब आपका बच्चा जिस दिन पैदा हुआ इसी जाति में, सामान्य वर्ग में, स्वर्ण वर्ग में जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया है और उसको लागू कर दिया गया किसी की गलत फहमी हो। क्योंकि हमारे नेता ये भी भ्रमित कर रहे हैं कि यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, खत्म हो गया। नहीं, 13 जनवरी 2026 को संविधान में लिख दिया गया है यूजीसी का काला कानून, और काला कानून केवल स्टे आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। अगर स्टे हटा वो काला कानून लागू है और वो तब हटेगा और वो तब वापस रोल बैक होगा, वापस होगा जब आप आजकल सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो जन भावनाओं को देखते हैं और जन के प्रेशर को देखते हैं, हमारे प्रेशर को, हमारी ताकत को भी नापते हैं। अगर लाखों की संख्या में वहां इकट्ठे होंगे तो इनकी औकात नहीं, वैसे जाएगा हर जगह लाखों खड़े हो रहे हैं। तो आने को तैयार हो गया, आने को तैयार हो गया भैया, एक बार हाथ ऊपर करके आने को तैयार हो गया। देखो ऊपर वाले मन से, बिना मन से, बेमन से मत करना। मेरा भी वही होगा मेरे बच्चों का जो आपके बच्चों का होगा। क्या आप कालू साहब के इसमें हैं आज पुण्यतिथि पे, और कालू साहब को मन में धारण करके एक बार ऊपर हाथ करो वापस, कालू साहब को मन में धारण करके तैयार हो गया, तैयार हो गया। 10-10 व्यक्ति को साथ लिया ना, मुझे कहीं मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मुझे मालूम है मेरा वो भाई जो यहाँ विराजमान है, हर एक व्यक्ति 100-100, 200 व्यक्ति लाने की हिम्मत रखता है। मैं केवल 10 व्यक्ति मांग रहा हूं जो बहुत नॉमिनल है। यहाँ से अगर गाड़ी नहीं है तो स्कूटर आजकल चलते ही इलेक्ट्रॉनिक, 2 स्कूटर कर रहे हैं, 100 रुपए लगेंगे। वहां ट्रैफिक जाम भी नहीं हो, चुपचाप वहां पहुंचा देंगे। 4 बजे बैठोगे, 4:30 पहुंचा दोगे। गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर कोई किसी तरीके का बहाना, कोई आने वाले की कोई बहाना नहीं। हमने अभी तय किया था कि रामलीला मैदान आएंगे दिल्ली में, लाखों लोगों की वहां गिरफ्तारियां हुई, कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। मैं कालू साहब का चेला हूं और हमेशा बोलते हैं गैरी सेना जो कहती है वो करती है। हम 100-200 लोगों के साथ उसमें घुसे भी और पुलिस के सामने घुसे, उनसे लड़ के घुसे। ये कालू साहब की ताकत है जो उन्होंने खड़ा करी है, जो कभी मरेगी नहीं, ये कभी नहीं मरेगी। ये वो सोच है जो उन्होंने पैदा कर दी, ये विचारधारा है जो कल्याण सिंह जी कालनी के पश्चिमों में चलती है, और ये वो जोश है जो कालू साहब ने हजारों राजपूत युवाओं के ब्लड में डाल दिया, खून में डाल दिया कि भैया लड़के मरना, अटैक बटे। हमेशा बोलते रहते थे कालू साहब, अटैक बटे साहब। हमारा तो दिल्ली का अटैक रोड़ा में, अटैक गली की लड़ाई लड़े खुद बार यूजीसी के लिए लड़ेंगे। भजन लाल जी आपसे कोई हमारे को सरोकार नहीं है, कोई आपसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें प्रोग्राम करने दें, हमारी ताकत को दिखाने दें। आप भी उसी सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके साथ बहुत सारे कई सारे हमारे सामान्य वर्ग के नेता हैं। हम चाहते हैं हम आराम से आए, आपको कोई तकलीफ ना दे। आपके नुमाइंदे अगर हमें यहाँ से सुन रहे हैं तो भैया हम आपको तकलीफ देने नहीं आ रहे, ना आपकी सरकार को परेशान करने आ रहे, ना प्रशासन को। ये अनुशासित कौम है, बढ़िया ब्राह्मण राजपूत है, ये वो कौम है जो इस संपत्ति को, इस व्यवस्था को अपना मानते हैं। ये कोई हुक्मदंगी नहीं है। हम चाहते हैं हम वहां उपस्थित हो और प्रेशर डेवलप करें केंद्र पर और सुप्रीम कोर्ट पर, हमारे पक्ष में फैसला आए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप सबसे उम्मीद है, आपने हाथ ऊपर किया है, आज 10-10 व्यक्तियों के साथ आप वहां पहुंचेंगे। ये आपका, मैं हो सकता है आपसे मुलाकात नहीं कर दूंगा वापस, हो सकता है आपको फोन भी नहीं आए, मुझे दूसरी जगह 1000 जगह जाना पड़े, पर ये पीले चावल आपको आज ये पुण्यतिथि पर कालू साहब ने दिए, मैंने नहीं दिए, क्योंकि उनकी यही वर्किंग स्टाइल, यही तरीका। यहाँ बड़े बड़े नेता भी आ गए,
नाम नहीं लूंगा, मंत्री मुख्यमंत्री कुछ भी मान सकते हैं, और मैं वर्तमान में वो भी आ रहा है। पर साहब हम सीधा बोलते हैं कि भैया हम यूजीसी को बोलेंगे, आपका स्वागत है, सुन सकते हो, नहीं सुन सकते आप रहने दीजिए, क्योंकि आपके कोई गफलत हो जाए हम नहीं चाहते, किसी की दिक्कत हो जाए हम नहीं चाहते, पॉलिटिकली कोई वहां पे उनका अब्यूज हो, उनका कोई शोषण हो, हम नहीं चाहते हमारे घर से। हम हमारी बात करने में सक्षम है, ये वो समाज है तो अपनी बात रख सकता है। लास्ट में अंत में केवल यही 18 को पधारे, सरदार जी वहां भी है अपने समाज के द्वारा उन विभूतियों को जिन्होंने हमारे समाज के बच्चों का भविष्य खराब किया। जय हिंद, जय भारत, सबको जय माता दी।